नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूँ। यहाँ पर बात है कि गांव की चौपाल से शुरू होगी गांव के विकास की योजना। जी हाँ, आपके गांव के चौपाल से ही शुरू होगी गांव के विकास की योजना। ये बात कही गई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले दिनों में आपके माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी में उपस्थित हुए और यहाँ पर एक शिक्षक की तरह पेशा एक्ट के बारे में जागरूकता फैलाई। यहाँ पर पेशा एक्ट के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है एक सम्मेलन के द्वारा। जी हाँ, पेशा एक्ट जागरूकता सम्मेलन। हम बात करते हैं यहाँ पर पेशा एक्ट की, और यही एक्ट यहाँ पर जनजातीय समुदाय की ग्राम सभाओं को सशक्त करता है, मजबूत करता है। यहाँ पर मैं बात करूं कि भाई पेशा एक्ट के बारे में इनके द्वारा क्या कहा गया, उससे पहले चलिए समझते हम थोड़ी सी पेशा एक्ट की जानकारी की। आखिर ये पेशा एक्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस व्यक्ति ने इसके बारे में प्रयास किए, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूं पेशा एक्ट की। पहली बात तो पेशा एक्ट कब लाया गया? 1996 में पेशा एक्ट लाया गया 1996 में, जिसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। यह प्रयास, इस अधिनियम को लाने का प्रयास झाबुआ से सांसद रहे दिलीप सिंह भूरिया समिति के प्रयासों के तहत लाया गया। दिलीप सिंह भूरिया आपके झाबुआ जिले से हैं। इनके प्रयासों के तहत पेशा कानून लाया गया। वर्तमान में यह 10 राज्यों में लागू है। 10 राज्यों में लागू है। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। यह प्रत्येक राज्य में जो जनजातीय समुदाय है उनकी क्या ग्राम सभा को सशक्त करने का कार्य करता है। और समझते हैं कि आखिर इस अधिनियम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया था। हम इसको समझते ताकि इसके तहत हमें हमारे अधिकार पता चले। भाई यहाँ पर बात की जा रही है जल जंगल जमीन की। जल जंगल जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा हजारों की संख्या में सामने हुए ग्रामवासी थे, उनको समझाने का प्रयास किया गया और कहा गया कि जल जंगल और जमीन पर अब किसका अधिकार होगा? ग्राम सभा के दायरे में आ जाएगी। जमीन के अधिकार में अब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए किए जाने वाले भूमि अर्जन या भूमि का जो आप अधिग्रहण करते हो कि भाई इस व्यक्ति हमको ये प्रोजेक्ट बनाना है, एक कंपनी स्थापित करना, तो इसके लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो इस जमीन को हम कैसे लेंगे? इस जमीन को अगर मुझे चाहिए तो इसके लिए आपको ग्राम सभा से अनुमति लेना होगी। गांव की किसी भी जमीन को लेना है आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो गांव की ग्राम सभा से अनुमति लेना होगी। बिना ग्राम सभा की अनुमति के आप किसी भी जमीन को, देखो ध्यान से सुनो, नहीं ले सकते। ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन के अधिकार में अब हर वर्ष गांव का पटवारी, ध्यान से सुनना, गांव का पटवारी और वन विभाग का बीट गार्ड ग्राम सभा में गांव की भूमि की जानकारी और नक्शा प्रस्तुत करना होगा। यानी जो आपका एक पद होता है पटवारी का, और यहाँ पे वन विभाग का जो बीट अधिकारी है, उसको हर वर्ष गांव की जमीन की जानकारी ग्राम सभा को प्रस्तुत करना होगा। ये किस एक्ट के तहत? पेशा एक्ट के। पेशा एक्ट लागू होने के बाद अब कोई भी छल कपट, लाभ, प्रलोभन से बहला फुसलाकर किसी भी जनजातीय नागरिक की भूमि पर कोई गैर जनजाति अब उसकी भूमि नहीं ले सकेगा। ये हमारा अधिकार है। आप इसको ध्यान से समझो मेरे दोस्तों, ठीक है। अब खनिज के पट्टे या सर्वे के लिए भी ग्राम सभा से प्रशासन को क्या लेना होगी? अनुमति। आप किसी भी प्रकार का खनिज निकालते हो या कुछ भी कार्य करते हो तो आपको ग्राम सभा से अनुमति लेना ही होगी। आगे बढ़े हम यहाँ पर, इतनी बात समझ में आई आप लोग? यानी आपकी जमीन पर अगर आप जनजातीय समुदाय से, तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना हो, कोई भी काम करना है, तो आपकी परमिशन के बिना कुछ भी काम यहाँ पर नहीं हो सकता है। ये बात कही गई है। किसके तहत? भाई जल जंगल जमीन के तहत हम यहाँ पर जमीन की बात कर रहे हैं। अब जंगल से प्राप्त होने वाले, भाई यहाँ पर जंगल पर भी जंगल से कई सारे उत्पाद प्राप्त करते, जैसे तेंदुपत्ता हुआ, लाख हुआ, गोंद हुआ, ये सब प्राप्त हम कर सकते हैं जंगल से। तो यहाँ पर जंगल से इन अधिकारों को प्राप्त करना है तो
जंगल के अधिकार में भी ग्राम सभाओं को दिए गए हैं। जंगल से प्राप्त होने वाला पहला सुनो महुआ, हर्रा, बेहड़ा, निम्बोली, तेंदुपत्ता आदि के एकत्रीकरण और उनके भाव तय करेगी कौन? ग्राम सभा। इनका भाव कौन तय करेगी? ग्राम सभा। तेंदुपत्ता भी तोड़ने का अधिकार ग्राम सभा के पास आ गया है। इसके लिए 15 दिसंबर तक तेंदुपत्ता तोड़ने का प्रस्ताव वन विभाग को देना होगा। अगर मैं बात करूं जल के अधिकार में, जल के अधिकार में भी गांव के सीमा के तालाबों के प्रबंधन में ग्राम सभा ही तय करेगी। कौन तय करेगी? ग्राम सभा। ऐसे तालाब जो 100 हेक्टेयर भूमि तक सिंचित करते हैं उनका प्रबंधन कौन करेगी? ग्राम सभा। 100 हेक्टेयर तक के जो तालाब, 100 हेक्टेयर तक की भूमि अगर उस तालाब से पानी मिल रहा है तो ग्राम सभा तय करेगी। समझ में आई बात? ये भाई किसके? जल भी हो गया, जंगल भी हो गया, जमीन भी हो गया। अगर मैं बात करूं कि नशे की दुकान हटाने का प्रस्ताव, पंचायत में बाहर से आने वाले या जाने वाले श्रमिकों को अनुमति लेना होगी कि भाई कोई भी पंचायत में आ रहा है, कोई बाहर का श्रमिक है तो यहाँ पे अनुमति लेना। इसके अलावा शराब, भांग, किसी भी नशे की दुकान में को स्थापित करना है, लगाना है तो आपको ग्राम सभा की अनुमति लेना होगी। साथ ही नशे की दुकान को सार्वजनिक संस्थान जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल, ध्यान से सुनना, सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल से हटाने के लिए प्रस्ताव प्रशासन को भेज सकेगी। वही किसी विशेष पर्व या त्योहार पर शराब बिके या नहीं बिके ये भी कौन तय करेगी? ग्राम सभा। एक एक बात ध्यान से सुनना, ये सब कौन तय करेगी? ग्राम सभा। और ग्रामीणों ने यह कहा कि गांव में किसी भी व्यक्ति की एफआईआर लिखी गई है तो ग्राम सभा को, अगर आपके खिलाफ, गांव के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी लिखी गई है तो ग्राम सभा को सूचित करना होगा। और ये अधिकार जल, जंगल, जमीन के हमको यहाँ पर मिले हैं। और आपको बता दूं ये पेसा एक्ट लागू हो गया है आपके मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को। कब लागू हो गया? 15 नवंबर 2022 को यहाँ पर इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। तो दोस्तों और जो भी जानकारी आएगी मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि पेसा एक्ट से संबंधित जो भी जनजातीय समुदाय के अधिकार है उनके बारे में मैं बता सकूं। आप मेरे वीडियो पेसा एक्ट से संबंधित जरूर देखते रहिए और हर व्यक्ति तक पहुंचाइए ताकि उनको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके कि हमारे क्या अधिकार है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेसा एक्ट जागरूकता के बारे में आप हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार साथियों।